क्या आप जानते हैं कि आपके विचार इतनी जबरदस्त शक्ति रखते हैं कि वे न सिर्फ आपकी आदतें बल्कि आपकी जन्मजात कमियां भी बदल सकते हैं? सोचिए, अगर आप अपनी इच्छा शक्ति और विचारों की ताकत को पहचान लें तो क्या कुछ असंभव रह जाएगा? आज हम आपको एक ऐसी प्रेरक कथा सुनाएंगे जो न सिर्फ विश्वास की सीमा दिखाती है बल्कि यह भी बताती है कि कैसे अपने सोचने का तरीका बदलते ही अपने जीवन को चमत्कारी रूप से बदला जा सकता है। यह कहानी है परमहंस योगानंद जी की। जी हां, वही योगानंद जी जिन्होंने पूरी दुनिया को मेडिटेशन और ध्यान से परिचय कराया। लेकिन शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि बचपन में योगानंद जी बेहद कमजोर और बीमार रहा करते थे। पाचन शक्ति इतनी कमजोर थी कि 2 कदम चलने के बाद भी उनकी सांस फूल जाती थी और थकावट शरीर में घर कर जाती थी। उनका वजन हमेशा कम रहता, चेहरे पर जीवंतता की बजाय एक अजीब सी थकान दिखाई देती। उनके कॉलेज के दिनों में दोस्तों के कमरे में किताबों और खेलों का सामान हुआ करता था, लेकिन योगानंद जी के कमरे में किताबों से ज्यादा टॉनिक, औषधियों और कमजोरी दूर करने वाली दवाइयों की कतारें लगी रहती थीं। उन्होंने अनगिनत वैद्य, डॉक्टरों और नुस्खों को आजमाया, लेकिन हर बार नतीजा वही रहा। शरीर में हमेशा कमजोरी घर किए रही। हारकर जब वे अपने आध्यात्मिक आश्रम में पहुंचे तो भी उनके मन में यह डर और हीन भावना बैठी थी कि क्या वे इस कमजोर शरीर के साथ साधना कर पाएंगे? क्या वे उस आध्यात्मिक ऊंचाई तक पहुंच सकेंगे जिसकी उन्हें तलाश थी? एक बार आश्रम के बरामदे में बैठे बैठे योगानंद जी मन ही मन अपनी कमजोरी के बारे में सोच रहे थे। तभी अचानक उनके गुरु श्री युक्तेश्वर जी की नजर उन पर पड़ी। गुरुदेव ने चेहरे की ओर देखते हुए कहा, मुकुंद, योगानंद जी का बचपन का नाम, तुम बहुत दुबले पतले लग रहे हो। योगानंद जी को लगा जैसे गुरुदेव ने उनके दिल की बात सुन ली है। योगानंद जी ने हिम्मत करके बोला, गुरुदेव, मुझे भी अपनी ढंसी आंखें, पतला शरीर और हमेशा रहने वाली थकावट अच्छी नहीं लगती। बचपन से अपच की समस्या रही है, दवाएं कोई असर नहीं करती। लगता है ये सब मेरी नियति बन गया है। गुरुदेव मुस्कुराए बोले, मुकुंद, दवाओं की अपनी सीमा है, लेकिन तुम्हारे दुखों और कमजोरी का असली कारण तुम खुद हो। तुम खुद को बीमार और कमजोर मानते हो। जितना तुम अपनी कमजोरी पर ध्यान देते हो उतनी ही वो तुम्हारे जीवन में गहराती जाती है। अगर तुम विश्वास के साथ खुद को स्वस्थ, बलवान और ऊर्जावान समझो तो यह शक्ति तुम्हारे जीवन में स्वतः प्रकट हो जाएगी। योगानंद जी को हैरानी हुई। क्या कोई सिर्फ सोचने मात्र से बीमारियों और कमियों को दूर कर सकता है? क्या सच में इतनी शक्ति मन में होती है? योगानंद जी ने जिज्ञासा से पूछा। गुरुदेव, क्या सिर्फ मानसिक विश्वास से यह बदल सकता है? क्या मात्र विचारों से मेरी जन्मजात कमजोरी खत्म हो सकती है? गुरु श्री युक्तेश्वर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मुकुंद, इसे तुम्हें एक सच्ची घटना से समझाता हूं। और उन्होंने सुनाई अपने जीवन की एक अनोखी कहानी। एक बार मैं 2 महीने तक टाइफाइड से पीड़ित था। बेहद कमजोर हो गया, शरीर की सारी ताकत खत्म। जैसे तैसे ठीक होते ही अपने गुरु लाहिड़ी महाशय जी के पास दर्शन के लिए पहुंचा। मैंने गुरु जी से कहा, गुरुदेव, मेरा शरीर बिल्कुल शक्तिहीन हो गया है, कुछ साधना भी नहीं कर सकता। गुरु लाहिड़ी महाशय ने कहा, युक्तेश्वर, पहले तो तुमने अपने विचारों से खुद को बीमार बनाया और अब कह रहे हो कि कमजोर हो गए, पर मुझे पूरा विश्वास है कल तक तुम्हारा शरीर पहले की तरह ताकतवर हो जाएगा। मैं पूरे विश्वास के साथ घर लौटा। हर समय मेरे मन में यही विचार आया कि गुरुदेव अपनी आशीर्वाद शक्ति से मुझे ठीक कर देंगे। अगले दिन सुबह उठा तो सचमुच शरीर में गजब की फुर्ती, ऊर्जा और हल्कापन महसूस किया, जैसे भीतर से कोई करिश्मा हो गया हो। मैं दौड़ता हुआ गुरुजी के पास गया और खुशी खुशी बताया कि अब मैं पूरी तरह स्वस्थ महसूस कर रहा हूं। गुरुजी ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल अच्छा हुआ, पर किसे पता कल तुम्हारे शरीर का क्या होगा, शायद फिर वो दुर्बल हो जाए। उनके ये शब्द सुनते ही मैं सहम गया। मन में बार बार डर उठने लगा कि कहीं फिर से बीमारी ना आ जाए, और हुआ भी यही। अगले ही दिन मेरी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि चलना भी मुश्किल हो गया। किसी तरह लाहिड़ी महाशय के पास पहुंचा। बोला, गुरुदेव, फिर से बीमार हो गया। गुरुजी बोले, तो देखो, तुमने अपने विश्वास और विचारों से खुद को फिर से बीमार बना लिया।
गुरु लहिड़ी महाशय ने समझाया, युक्तेश्वर, यह सब तुम्हारे विश्वास और विचारों की शक्ति है। क्षण क्षण पर बदलती तुम्हारी सोच, उसी के अनुरूप तुम्हारा शरीर और ऊर्जा कार्य करती है। जैसे सोचोगे वैसे ही जीवन बनेगा। अगर सोचो कि स्वस्थ ताकतवर हो तो वही खुद को अनुभव करोगे। अगर सोचो कमजोर हो तो शरीर भी वैसा बनेगा। मानव शरीर केवल मन का विस्तार है, वह मन के अधीन काम करता है। हम सब परमात्मा की अनंत चेतना की ही चिंगारी हैं। हमारी इच्छा शक्ति और प्राण शक्ति असीम है। अपने विचारों पर जैसे विश्वास करोगे, शरीर और पूरा जीवन उसी अनुरूप आकार लेगा। मैं तुम्हें दिखा सकता हूं कि अपने संपूर्ण विश्वास से जिस बात को मन में धारण करोगे वह सच हो जाएगी। युक्तेश्वर जी बोलते कहते हैं, जैसे ही मैंने अपने भीतर पूरी ताकत से स्वस्थ और पुष्ट होने का संकल्प किया, उसी क्षण मेरे शरीर में एक अनोखी स्फूर्ति, ताकत महसूस हुई और मुझे अनुभव हुआ कि मेरा शरीर पहले से ज्यादा मजबूत होता जा रहा है। उस रात जब गहरी नींद में सोकर उठा तो शरीर की कमजोरी, थकावट और चिंता सब गायब हो गई थी। अगले दिन मां ने जैसे ही मुझे देखा, आंखें फटी रह गईं। बेटा, तुम्हारे शरीर में इतनी सूजन क्यों है? कहीं कोई बीमारी तो नहीं? असल में शरीर में इतनी तेजी से परिवर्तन हुआ कि मां को लगा जलाशय की बीमारी हो रही होगी, लेकिन हकीकत में यह अचानक आई ऊर्जा और ताकत थी जिसने कुछ ही दिनों में मेरे शरीर का वजन 22 किलो तक बढ़ा दिया। सारे परिजन परिचित जानकर हैरान रह गए। ऐसा चमत्कार भला कैसे हो सकता है? यह घटना सुनाने के बाद युक्तेश्वर जी मौन हो गए। योगानंद जी के जीवन में यह कथा बहुत गहरा प्रभाव छोड़ गई। उनका डर, हीन भावना, आत्मसंदेह क्षण भर में गायब हो गया। अब उन्होंने निश्चय पूर्वक मान लिया कि अपने जीवन में सबसे बड़ी दवा अपने आप पर अटूट विश्वास ही है। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एक योगी की आत्मकथा में योगानंद जी लिखते हैं, शक्तिशाली विचारों पर विश्वास करिए। जब तक मैंने अपने अंदर यह दृढ़ विश्वास नहीं जगाया था कि मैं स्वस्थ और शक्तिशाली हूं, तभी तक मैं बीमार रहा। जैसे ही विश्वास जागा, सब कुछ बदल गया। मेरा शरीर 2 हफ्तों में अद्भुत ताकत से भर गया। उसके बाद कभी अपच या कमजोरी मुझे छू तक नहीं पाई। मुझे समझ आ गया, एक असली दवा, सबसे अच्छा इलाज केवल और केवल अपने विचारों की शक्ति और अपने ऊपर पक्का विश्वास है। अब बड़ा सवाल आता है, हम अपने विचारों की शक्ति कैसे बढ़ाएं? कैसे जीवन को बदलने वाला विश्वास पैदा करें? आइए 3 महत्वपूर्ण सूत्र जानें। पहला सूत्र, हर हाल में अच्छाई को देखना सीखिए। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, अगर आप हमेशा नकारात्मक, संशय से भरे अथवा डरावने विचार ही सोचेंगे तो उसका असर सिर्फ आपके मन ही नहीं, चेहरे और जीवन शैली पर भी साफ दिखाई देगा। जिसकी सोच विकृत है, उसका चेहरा और हाव भाव भी विकृत हो जाते हैं। जिस तरह शरीर भोजन से सिर्फ उपयोगी तत्व स्वीकार कर बाकी बेकार चीजें बाहर निकाल देता है, ठीक वैसे ही मन को भी सीखना चाहिए कि हर परिस्थिति और हर व्यक्ति से बस अच्छाई ही ग्रहण करें। अपने विचारों की दुनिया को अभय, साहस, नवाचार और विश्वास से भर दीजिए। जैसे शरीर को पौष्टिकता चाहिए, वैसे ही मन को सकारात्मकता चाहिए। मन जितना ज्यादा अच्छाई को चुनेगा, उतना मजबूत होता जाएगा। दूसरा मंत्र, सचेत हो जाइए। जब जब हमारे भीतर कोई विचार पैदा होता है, हमें तुरंत सतर्क होना आवश्यक है। अगर हम अपने उठते हुए विचारों को पहचान लें, तो जो सकारात्मक विचार हों, उन्हें बढ़ावा दे सकते हैं, और जो कमजोर या नकारात्मक विचार हों, उन्हें जड़ से उखाड़ सकते हैं। यह तभी संभव है जब आपका चेतना स्तर ऊंचा हो जाए। इसके लिए सबसे जरूरी अभ्यास है ध्यान। ध्यान में आप खुद को करीब से समझते हैं, अपने हर विचार, हर भावना को बिना किसी जजमेंट, आलोचना या प्रतिक्रिया के सिर्फ महसूस करते हैं। ये साधना आपके अंदर अलर्टनेस लाती है, चेतना का स्तर ऊंचा करती है और आप अपने विचारों को बेहतर ढंग से चुन पाते हैं। इसीलिए ध्यान, मेडिटेशन का अभ्यास रोज करें। यही विचारों की शक्ति को जगाने की जादुई कुंजी है। तीसरा, बेहद अहम सूत्र, कंसंट्रेशन यानी एकाग्रता। मस्तिष्क बार बार बिखरता है, बाहरी शोर, भीतर की उत्कंठाएं और इच्छाएं उसे कमजोर बना देती हैं, जिससे शक्तिशाली विचारों का प्रभाव कम हो जाता है। एकाग्रता से हम अपनी मानसिक ऊर्जा को एक दिशा में लगा सकते हैं। कैसे करें शुरुआत?
योगानंद जी कहते हैं, एक शक्तिशाली विचार चुनिए, जैसे मैं आत्मविश्वासी हूं, मेरे भीतर ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, मैं प्रसन्न और बलवान हूं, मैं अपने मन का मालिक हूं, आदि। इस विचार पर पूरा ध्यान केंद्रित कीजिए। उसकी संवेदना अपने शरीर और दिमाग में बार बार महसूस कीजिए। जितना ज्यादा दृढ़ विश्वास के साथ आप इसे दोहराते हैं, उतनी उसकी शक्ति आपके जीवन में प्रकट होने लगती है। मानो मन में उसका चित्र उकेरते जाइए, उसे आंखों से ओझल न होने दें। यह भी एक किस्म की प्रार्थना है। प्रबल इच्छा, सतत प्रयास और आसन साधना के साथ इसका प्रभाव जबरदस्त होगा। यही है सच मायनों में कंसंट्रेशन। थोड़े ही दिनों में यह अभ्यास आपके विचारों को इतनी ताकतवर बना देगा कि आपकी सोचते ही उनकी शक्ति प्रकट होने लगेगी। जो विश्वास से सोचेंगे वह सच हो जाएगा। तो दोस्तों, सोचिए, क्या हमारा जीवन सचमुच हमारी सोच का प्रतिबिंब है? क्या विचारों की ताकत से हमारी दुनिया बदल सकती है? अगर आप सकारात्मक विचारों, पक्का विश्वास और सतत अभ्यास के साथ अपने मन को साध लेंगे, तो कोई कसर नहीं रहेगी। कहा भी है, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। अगर मन की शक्ति पर भरोसा है तो कोई भी असंभव नहीं। अब चलिए देखते हैं, हर किसी की जिंदगी में यह गूढ़ रहस्य किस तरह कार्य कर सकता है। हम सबके जीवन में कभी न कभी ऐसा समय आता है जब हम थका हुआ महसूस करते हैं, हमारी कोशिशें लगातार असफल होती, हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है। उस परिस्थिति में मन की शक्ति का सही रहस्य याद कीजिए। विश्वास की शक्ति अपने मन के भीतर उठती सकारात्मक भावना को बार बार अपने विचारों, अपनी चेतना और व्यवहार में उतारिए। हर कठिन परिस्थिति में खुद से कहिए, मैं बहुत संस्कारी, सामर्थ्यवान और ऊर्जावान हूं। मेरी इच्छा शक्ति अटूट है। हर रोज खुद को शीशे में देखिए और खुश होकर कहिए कि मेरा शरीर मजबूत, मेरा चेहरा आकर्षक और मेरा मन शांत है। ये वाक्य आपको मामूली लग सकते हैं, पर यही सकारात्मक विचार जब आपके मन के भीतर बार बार दौड़ेंगे, तो आपके व्यवहार, ऊर्जा और हिम्मत में असाधारण परिवर्तन होगा। हर समस्या के दो तरीके हो सकते हैं, या आप डर के पीछे भागते रहें या अपनी सोच को बदलकर परिणाम बदलते जाएं। आइए एक और उदाहरण लीजिए। मशहूर वैज्ञानिक थॉमस एडिसन को हर कोई जानता है, लेकिन कम लोग जानते हैं कि शुरुआत में उनकी सुनने की क्षमता बेहद कमजोर थी। स्कूल में उन्होंने खुद को बेवकूफ मान लिया था, क्योंकि अध्यापकों ने कह दिया था कि वो एक मानसिक रोगी हैं। लेकिन उनकी मां ने उनसे लगातार यह कहा, तुम असाधारण हो, तुम्हारे भीतर गजब की प्रतिभा है। हर रोज सकारात्मक, साहसपूर्ण विचार उन तक पहुंचती रही। आखिरकार उसी मनोबल और जिद के साथ उन्होंने बल्ब, फोनोग्राफ जैसी महान खोजें की और पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। अर्थात सिर्फ अपने विचारों की धारा और दृष्टिकोण से ही अपनी नियति बदली जा सकती है। यही विचार हर उस महान मानव के जीवन में बार बार दिखाई देते हैं जिसने कठिनाइयों से जूझकर इतिहास रच दिया, क्योंकि उन्होंने कभी हार नहीं मानी, अपने विचारों में विश्वास रखा। यही ऊर्जा, यही विश्वास आप भी अपने जीवन में ला सकते हैं। सिर्फ अपने मन को समझिए, अपनी सोच की दिशा को नियंत्रित करना सीखिए और देखिए आपकी परेशानियां, बीमारियां और सीमाएं खुद ब खुद किनारे लग जाएंगी। आइए बिंदुवार तरीके से समझें कि अपनी सोच को शक्तिशाली कैसे बनाएं। 1. सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करें। हर वक्त अपने बारे में या स्थिति के बारे में अच्छे शब्द चुनें। मैं कर सकता हूं, मैं ऊर्जावान हूं, मुझ में अपार शक्ति है। 2. नकारात्मकता से दूर रहें। कोई समस्या हो तो उस पर सोचिए जरूर, पर उसके नकारात्मक पहलुओं को बार बार अपने मन में मत दोहराइए। 3. सकारात्मक लोगों के साथ रहें। जैसा समाज, जैसी संगत, वैसी ही आपकी सोच बनती है। सकारात्मक, ऊर्जावान और प्रगतिशील लोगों से घिरे रहें। 4. ध्यान का अभ्यास करें। रोजाना कम से कम 10-15 मिनट मन की चंचलता को शांत करिए, श्वास पर ध्यान केंद्रित करिए या किसी प्रार्थना का उच्चारण कीजिए। 5. आभार व्यक्त कीजिए। जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए भगवान, जीवन और खुद का बार बार आभार व्यक्त कीजिए। ऐसा करने से मन सहज, संतुलित और सशक्त बनता है। 6. कमजोरी नहीं, संभावना को देखें। कोई घटना अच्छी हो या बुरी, हर बार उसमें सीख और अवसर खोजिए, न कि सिर्फ समस्या, नुकसान और डर।
7. मंत्र या एफर्मेशन का सहारा लें। हर रोज बार बार पूरे विश्वास के साथ दोहराइए, मैं शक्तिशाली हूं, मेरे भीतर असीम ऊर्जा है, मुझ में कठिन समय को झेलने की अद्भुत शक्ति है। 8. दृश्य उकेरें, विजुअलाइजेशन। आप जो चाहते हैं, स्वास्थ्य, आत्मविश्वास, आनंद, उसका मन में रेखाचित्र बनाए रखें। खुद को उसी रूप में बार बार देखिए, महसूस कीजिए कि आप वो प्राप्त कर चुके हैं। इन अभ्यासों और शक्ति भरे विचारों से आपका शरीर, मन और आत्मा तीनों प्रबल होते चले जाएंगे। आप देखेंगे जैसे जैसे आपकी सोच बदलती है, आपकी पूरी दुनिया बदल जाती है। आपको लगता है कि यह आख्या आसान है? शायद शुरुआत में लगे कि यह मैजिकल सोच है, केवल प्रेरक बातें हैं, लेकिन अगर रोजाना थोड़ा थोड़ा इसका अभ्यास करें तो आप अद्भुत परिणाम महसूस करेंगे। योगानंद जी के जीवन की तरह चिकित्सा, दवाएं या बाहरी उपाय केवल सहायक हो सकते हैं। असली चमत्कार तब होता है जब आप खुद पर विश्वास करना सीख लेते हैं। याद रखिए, आप अपने विचारों के निर्माता हैं, शक्ति आपके भीतर है, बस उसकी पहचान करिए। अब वक्त है अपनी सीमाओं को तोड़कर, बेड़ियों को काटकर जिंदगी की उन्नति के नए द्वार खोलने का। जीवन में किसी भी क्षेत्र में सफलता, स्वास्थ्य या शांति चाहिए, सबसे बड़ी दवा, सबसे बड़ी चाबी विचारों की ही शक्ति है। तो दोस्तों, आज से ही ठान लीजिए, मैं अपने विचारों का रक्षक हूं, निर्माता हूं, प्रेरक हूं। हर दिन, हर कठिनाई में खुद से बार बार कहिए, मैं हर जन्मजात कमजोरी और बीमारी से पार पा सकता हूं। मेरे विचारों में असीम ताकत है। यही वह मंत्र है जिसने योगानंद जी जैसे योगियों, वैज्ञानिकों, महापुरुषों का जीवन बदल दिया, और आप चाहे तो अपना भी बदल सकता है। क्या आप तैयार हैं उस परिवर्तन के लिए? अगर हां, तो इस कहानी से मिली सीख को आज ही अपने जीवन में उतारिए। अपने अनुभव हमें जरूर बताइए। क्या आपने कभी अपनी सोच की ताकत से चमत्कार महसूस किया है? उन लोगों को टैग करिए जिन्हें लगता है कि वे कभी अपनी कमियों, बीमारियों या कठिनाइयों को पार नहीं कर सकते। आज से आप भी एक नई दिशा में चलना शुरू करें। सोच बदलें, दुनिया बदल जाएगी। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो कमेंट में नमो बुद्धाय अवश्य लिखें। ऐसी ही और बेहतरीन कहानियों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर सप्ताह नई प्रेरणा, नई ऊर्जा, नया विश्वास मिलता रहेगा। मिलते हैं अगली प्रेरक कहानी में। तब तक के लिए याद रखिए, आप उन विचारों का परिणाम हैं जिन्हें आप सबसे ज्यादा मानते हैं। नमो बुद्धाय।